ऐसे डर डर के खुदा के साथ हमारा रिश्ता होता है, इतना सिलेक्टिव टाइप का हम रिश्ता बनाते हैं। परमेश्वर कहता है कि पूरी तरह से डिलीवर हो जाओ, बोलो यीशु मसीह के, पूरी तरह से मेरे पास समर्पित हो जाओ। और ये जो समर्पण है, somebody से समर्पण, मैं आज आपको जो वचन देना चाहता हूं वो ये कहता है कि संपूर्ण समर्पण में सफलता है। मेरे साथ कोई बोलो, संपूर्ण समर्पण में सफलता है। बोला सफलता है, समर्पण में सफलता है। जो समर्पित नहीं है वो सफल नहीं है। किसी भी चीज में आप ले लो, रिश्ते में आप समर्पित नहीं हो, रिश्ते भी सफल होने वाले। आप शादी की, मैंने आधी शादी की है। कितनी की है? मैं आधा पति बना हूं, आधी पत्नी बनी हूं। क्यों आधी क्यों किया? नहीं, पूरा तो हम कुछ करते ही नहीं। जो मैं आधा बेटा हूं, मैं आधा पिता हूं ना, क्योंकि हम कई सारे काम जो है ना आधे अधूरे करते हैं। और मोस्टली हमारी आदत हो गई है कि हम सब कुछ क्या करते हैं? आधा अधूरा। बोलो आधा। और जब हम आधा अधूरा करते हैं तो उसका फल भी कैसा आएगा? आधा अधूरा। आप कुछ भी आधा अधूरा करोगे, उसका रिजल्ट भी आधा। अपनी हेल्थ का ध्यान आधा अधूरा रखोगे, हेल्थ भी आधी अधूरी रह जाएगी। आप अपने विश्वास में भी हम क्या चलते हैं? डीलिंग करते हैं। क्या करते हैं? हमारी डील अच्छी चल रही है जीसस के साथ। नहीं, ये डील नहीं है, ये डिलीवर है। क्या है? सारे बोलो डिलीवर है। अपने पड़ोसी बोलो डिलीवर होना है। बोलो डिलीवर होना है। एंड सरेंडर। हमने क्या गाना गाया कि बने रहो तुम यीशु में, बने रहो। क्या बनाओ मत किसी को, बने रहो। क्या हम लोगों को बनाते हैं कि हम बने हुए हैं? लोगों को दिखे कि हम बने हुए हैं, हमारी फेसबुक प्रोफाइल पे दिखे कि हम बने हुए हैं, और अंदर से हम बहुत बनते हैं। अंदर से क्या है? हम बनते हैं, दूसरों को बनाते हैं, लेकिन खुद परमेश्वर में बने हुए नहीं है। अगर आप बने हुए नहीं हैं तो बनावटी जीवन जीते रहेंगे, बनावटी मसीही बने रहेंगे। और यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें जानता भी। सारे बोलो यीशु मसीह की। ये जो जगह है ये ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस है, ये ऑल्टर ऑफ सरेंडर है। बोलो ऑल्टर ऑफ। जब आप परमेश्वर के घर जाते हो ना, मैं ये देखता हूं कि लोगों के अंदर वो प्यार जगता ही नहीं है, प्रभु के लिए प्यार जागता ही नहीं है। अपने ही जिस दिन आपने परमेश्वर के लिए प्यार जगा दिया ना, अपने आप को परमेश्वर के लिए मिटा दिया, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तालिब जाके प्रभु धन्यवाद थोड़ा सा। सारे बोलो हालेलुया। हम बिजनेस कर करके, धंधे कर करके डीलर बन गए। हर चीज में डीलिंग है। फायदा क्या है मेरे को? हमारी सोच ही ऐसी होगी, क्या करें? बाय डिफॉल्ट हम चालाक हो गए। बोलो बाय डिफॉल्ट। अंदरों अंदर ही असी ऑटोमेटिक चालाक है गए। चालाकी हमारे, मैं पहली बहुत चालाक हूं, मैं तो ये नहीं पता ऐसे चांटे पड़ रहे हैं खुदा के, क्योंकि आप खुदा के साथ चालाकी नहीं कर सकते। और बरकत चाहिए तो आपको चालाकी छोड़नी पड़ेगी। बोलो यीशु मसीह की। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? बोलो बरकत चाहिए तो अपने अंदर चालाकी निकालनी पड़ेगी। बाइबल कहती है कि सीधे साधे हो जाओ, भोले बन के मेरे पास समर्पित हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। अपने हाथ तैयार रखो हालेलुया एग्रीमेंट के लिए। ताली बजा करो हालेलुया। बोलो यीशु। देखिए यीशु मसीह भी ही डाई, ही वेंट डाउन एंड देन ही रोज अप। जीसस कहते हैं मेरे को ना कब्र में मत डालना, मेरे को तो जिंदा होना ही है, तो मुझे ऊपर खाट पे ही लिटा देना 3 दिन। ऐसा बोल सकते थे ना यीशु मसीह? कब्र में गए, बोलो कब्र में मारे गए। बोलो मारने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर मैं थोड़ी देर ऐसी, मुझे बीमार कर दो 3 दिन के लिए। बोलो मारे गए, गाड़े गए। मेरे साथ बोलो मारा गया, मेरे प्रभु मारे गए। बोलो गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे हालेलुया। और अपने आप को समर्पित जीवन जी के गए हैं। आपने कभी जीसस को देखा रथ के ऊपर एंट्री ले रहे हैं? यीशु मसीह आ रहे हैं सिर पे मुकुट पहन के, ये आई एम कमिंग है।
ऐसी एंट्री दी है जिसने कभी नहीं दी। यीशु मसीह गरीब बन के रहे क्योंकि उसके महिमा में आना अभी बाकी है। हालेलुया। हम अभी से महिमा चाहते हैं। प्रभु कहता है कि पहले महिमा छोड़ना सीखो। द आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, द आर्ट ऑफ लिविंग। सारे बोलो द आर्ट ऑफ, बोलो आर्ट ऑफ, फिर से बोलो आर्ट ऑफ। अपने आप को सीधा साधा जीवन जीने में तो हमें शर्म आती है। सिंपल कैसे जी लें? हमको सबको दिखाना है कि हम ही करोड़पति हैं। चाहे कपड़ों से ही दिखाएं, लेकिन दिखने चाहिए हम बिल्कुल सेट। अंदर पावे हाल पैड़ा ही है। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि उसी में इज्जत है। क्योंकि दुनिया भी ऐसी चीजों की ही इज्जत करती है। दुनिया भी ऐसी तो जज करती है। आप कभी भोले सिंपल अगर अपने अगर शरीफ भी हो तो लोगों को आपको इज्जत नहीं करेंगे। चालाक की इज्जत है इस दुनिया में। क्या चालाक है यार वो बंदा, बड़ा चालाक है, बहुत चालाक है। और चालाक से आदमी सब दोस्ती करना चाहते क्योंकि वो चालाक है, बोला है, पागल है। स्टैंडर्ड बदल गए। सारे बोलो यीशु मसीह की समर्पण। बोलो समर्पण। फिर से बोलो, ताली जाके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। देयर इज अ पावर इन टोटल सरेंडर। बोलो पावर इन, बोलो पावर सरेंडर जो करना सीख जाए, जो सर को अंदर ले जाए, सर अंडर। बोलो सर। अभी आया है। बोला पांव भी अंदर, कमर भी अंदर, पेट भी अंदर, सर भी अंदर। मैंने किया है टोटल सरेंडर। बोलो सरेंडर। अपने पड़ोसी के सिर में हाथ, बोलो नीचे सरेंडर हो जाओ थोड़ा। बोलो थोड़ा सरेंडर हो जाओ। हालेलुया। और ऐसी ताली हो जाओ, सरेंडर वाली ताली। हालेलुया। यू नो, जो कुछ आप परमेश्वर के ऑल्टर पे रखते हो, बोलो जो हम परमेश्वर के, फिर से बोलो जो कुछ भी हम परमेश्वर के ऑल्टर पे रखते हैं, अपने आप को, सब कुछ को, जो ऑल्टर पे आता है वो लेगेसी बन जाता है। पावरफुल है। वॉट यू ले ऑन द ऑल्टर बिकम्स अ लेगेसी। जो आप ऑल्टर पे रखते हो वो एक बहुत बड़ी चीज बन सकता है। हमने अपने आप को ऑल्टर पे अभी तक रखा नहीं है। अगर आपने अपने आप को ऑल्टर, परमेश्वर की वेदी पे, बोलो वेदी पे, बोलो वेदी पे, फिर से बोलो वेदी पे जो रख दिया जाए वो विजयी होता है। जब वेदी पे नहीं है वो विजयी नहीं, क्योंकि वेदी पे यीशु मसीह है। क्या है? और जो यीशु मसीह वेदी पे देखता है उसको वो ऊंचा उठाता है। हालेलुया। तो यू नो, संपूर्ण समर्पण में सफलता है। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? आजा बेटा मीनल। निर्गमन की किताब, सॉरी, उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस 22 वर्स 1, 2 and 3, हिंदी, whichever, read both। जय मसीह की। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू, सुनो बोलो, जिससे तो प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, मोराया देश में चला जा, मराया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा। बिहान मिलते ना फिजी में, बिहान सुबह सुबह उठ गया, अगले दिन उठ गया, तड़के उठा। कैसे उठा? अब बिहान जाएगा, कल है ना, बिहान इज टुमारो ना। बिब्लिकल है। आप लोग को पता है जो फिजी भाषा है ना, ताली बजाओ पहले फिजी भाषा के लिए, जबरदस्त। यू नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ हिंदी। सबसे प्योर हिंदी है ना, क्योंकि फिजी भाषा सीखो थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, आगे पढ़े। हाँ जी। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। हाँ। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला
जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे, इंग्लिश में भी पढ़ दे बेटा फटाफट, हाँ जी जल्दी से, क्विकली, वेरी फास्ट। And it came to pass after these things that God did prove Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Here am I. And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son. And he clave the wood for the burnt offering, and rose up, and he went unto the place of which God had told him. बोलो यीशु मसीह की, हे अब्राहम। तो अब्राहम ने कहा देख मैं, क्या कहा, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं, सारे बोलो मैं यहां हूं, सारे हाथ रख, बोलो लॉर्ड आई एम देयर, मुझसे लॉर्ड स्पीक टू मी, आई एम हियर, मेरे को, है ना। देखिए सरेंडर का मतलब क्या है। जब परमेश्वर, जब कोई किसी देश को हराता है तो उस देश को सरेंडर करना पड़ता है। हम तो परमेश्वर से भी नहीं हारना चाहते। बोलो यीशु मसीह की, भाई वो सारा देश सरेंडर कर देता है, सोना चांदी हीरा मोती जो जो उनका होता है, वो राजा जो उसके ऊपर फतह करता है वो सब कुछ वहां से ले लेता है। सरेंडर, उसने कहा कि तेरा बेटा, क्या कहता है वचन, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू क्या करता है, नफरत करता है, क्या करता है, समर्पण क्या है, जो हम चीज सबसे ज्यादा जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर हम उसको सरेंडर करना सीख जाए। अपना चिल्लर मत दो खुदा को। बोला अपना चिल्लर, मेरा बचा खुचा, मेरा टुच्चा मुच्चा, मेरे घर की जूठन, मेरे विश्वास की जूठन मैं प्रभु को दे रहा हूं। नहीं, अपना सबसे प्रिय चीज, अपना सबसे प्रिय वक्त, अपने सबसे प्रिय एनर्जी, अपने सबसे प्रिय चीजों को जब हम परमेश्वर को देना सीखते हैं, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमेन। मतलब अगर आपने परमेश्वर के लिए एक भोजन भी बनाया तो सबसे अच्छा वाला देना है। कभी भी किसी को भी कोई चीज दो, सबसे अच्छी वाली दो, नहीं तो मत दो। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर, and especially when we are doing it for God, how can we give him the leftover? How can we give him the cheapest that we have? How can we give him the most अनप्रेशियस, ये 3rd क्लास चीज है, ये खुदा को दे दो। इम्पॉसिबल। तो आप भी परमेश्वर के साथ उस डील में आ गए हो जहां पर आप परमेश्वर से बेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं हो। परमेश्वर के हिसाब से आप कहते हो आप भी मुझे अपनी 3rd क्लास ब्लेसिंग मुझे दे देना, मेरे को चलेगी, क्योंकि मैं भी 3rd क्लास की, मेरा फेथ भी ऐसा है, मेरी ब्लेसिंग भी ऐसी होगी। लेकिन जिसका फेथ 100% है, उसकी ब्लेसिंग 1000% होगी। हालेलुया। थोड़े से गर्म हो जाओ भाई, सारे बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिए सुनने वाले कान भी तो चाहिए, सरेंडर्ड ईयर्स। बोलो सरेंडर्ड ईयर। हमारे ईयर जो हैं वो प्रभु के नियर ही नहीं है। नियर के अंदर वर्ड आता है ईयर। बोलो नियर में छुपा हुआ है ईयर। मतलब जो सुन रहा है वो नियर है, जो सुनता नहीं है वो नियर नहीं है। चाहे आपके साथ लेटा हुआ है लेकिन सुनता नहीं है, वो नियर नहीं है। जिसके ईयर आपकी तरफ है वो नियर है। बोलो यीशु मसीह की। हमने वह मैरिज सेमिनार किया था चंडीगढ़ में। वहां पे हमने लोगों से पूछा, पत्नियों से पूछा कि भाई आप अपने हस्बैंड को क्या कह के बुलाते हो। तो बहुत सारी लेडीज ने बड़े इंटरेस्टिंग नाम दिए। एक लेडी कहती है हम तो इन्हें कहते हैं, मैंने कहा कैसे बुलाते हैं आप इन्हें, सुनते नहीं हो। कह दी इनका हमने नाम ये रख दिया है, सुनते नहीं हो, क्योंकि ये तो सुनते ही नहीं है। है ना, जरा आप बुलाओ उन्हें, सुनते नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो यही नाम पड़ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अच्छा लेडीज भी सुनते हो जी,
सुना क्या? सुन साहिबा सुन। क्योंकि हम सुनते हैं, ये सारा जो चक्कर है ना, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। पढ़ भी लिया लेकिन सुना नहीं। पढ़ने के बाद भी तो सुनना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए इस्लाम में वो लोग कहते हैं सुन्नी लोग। क्या लोग? सुन्नी कौन है? जो सुन सुन के जिन्होंने विश्वास पक्का किया है। सुन्नत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये जी हमारी सुन्नत है। क्या है हमारी? हमने सुना है, ये हमारे लोगों ने हमें, तो तभी तो ये वर्ड सुन्नी आया। तो मतलब सुनने की जो बात है वो हर जगह पर, हर जगह अवेलेबल है। बोलो यीशु मसीह के। लेकिन हम ना सुन सुन के सुन हो गए। क्या हो गए? सुन का मतलब है कि बिल्कुल अब सुन ही नहीं पा रहे हैं। सुन हो गए हैं। सुन। बोलो यीशु मसीह की। You know, hearing God's voice requires intimacy with God. सुनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए। बोलो रिश्ता होना चाहिए। कितनी बार अभी सोचोगे जैस्पर ने बोला कुछ आशीष को, हाँ उसने सुना ही नहीं लेकिन हाँ 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 करके निकल लिया। तो 2 दिन बाद बोली मैंने आपको बताया था। कहता कब? मेरे को नहीं सुना कि आप उसी टाइम जब आप ब्रश कर रहे थे मैंने बोला था ना आपको, पर उसने सुना ही नहीं। बोलो उसने, है ना, क्योंकि ध्यान नहीं था। क्या नहीं था? इंटीमेसी। बोलो इंटीमेसी। यू नो, एंड एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप विद गॉड। जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता पक्का होता है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान तो दुनिया के 75 चीजों में है, हम तो परमेश्वर के घर में सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए सिर्फ फटाफट दे हमारी ड्यूटी यहां से निकल जाते हैं। हाल हो गया जी, पास्टर दिखा दे, शक्ल दिखानी थी जी। क्या करनी थी? बोलो यीशु मसीह की। ना ना बच्चा, ऐसे नहीं चलेगा। बोलो शक्ल नहीं दिखानी है, समर्पण करना है। अरे बोलो ना, अरे बोलो समर्पण। आमीन। तो जिसके कान हो वो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान से शुरू हुआ है। पता नहीं मम्मी डैडी ने मेरा नाम अनिल कांत ही रख दिया। मैं तो टीवी हटा दूंगा, अनिल कान। के जिसके कान हो वो सुन ले। सारे बोलो जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसकी आंख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला। सारे बोलो बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। और सुनने के बाद तत्परता उस आज्ञा को मानने की। बोलो रेडीनेस टू ओबे। बोलो रेडी टू। सुन तो लिया लेकिन हमने ओबे किया नहीं तो उसका भी कोई फायदा नहीं। वी हैव टू बी ओबीडियंट। समबडी से, फिर से बोलो क्या है? बोलो ओबीडियंट, है ना। क्योंकि अगर हम ओबीडियंट नहीं होंगे तो गॉड रियली, मैंने जैसे शुरू में कहा, ही डजंट वांट रिचुअल्स। आप कैसे रिचुअल्स, आप अगर सेंस भी लगाओ, अक्ल भी लगाओ, आप रिचुअल से कैसे खुदा को खुश कर सकते हो, है ना। सारे बोलो यीशु मसीह के। फिर से बोलो यीशु मसीह के। रिक्की गया लंदन से पता नहीं वहां पे किसी से अंगूठी बनवा ली, हरे रंग की अंगूठी बनवा के आया। कहता है पास्टर जी ये मैंने पहन ली है। तो ऐसा हुआ नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। पता चले लोग ये देखो कितना अंधविश्वासी है। तो परमेश्वर क्या स्वर्ग से देख के बोलेगा कितना अच्छा बच्चा है, हरी अंगूठी पहनता है, इसे मुझे ब्लेस करना चाहिए। ऐसा होएगा? गॉड डजंट केयर।
वो कोई सितारों के साथ अलाइनमेंट कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं है। आपकी अलाइनमेंट खुदा के साथ होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, आपका दिल प्रभु के साथ लगा होना चाहिए, सारे सितारे भी आपके साथ अलाइन हो जाएंगे। उसको भी, उसके ऊपर विश्वास करो जिसने सितारे बनाए हैं, वो सितारे भी चेंज कर देगा, आपके भी सितारे चेंज कर देगा। और तारों सितारों के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो। बोलो यीशु मसीह की। मैं तो खुद देखा है, मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर, मैं बॉम्बे से कहीं जा रहा था, ट्रेन में मेरे साथ बैठा हुआ, 4 बजे पहुंच जाऊंगा मैं, मेरे 4 बजे हमारे 4 बजे हम उधर पहुंच रहा हूं, 2 बजे वहां पे ट्रेन रुक गई, 6 बजे तक हम ट्रेन में बैठे हैं, फिर कैंसिल करा रहा है। क्यों? उसको भी नहीं पता क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता, परमेश्वर को पता है। सारे बोलो यीशु मसीह के। क्योंकि जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, ये हम मनुष्य से नहीं, दिस इज अ रेवलेशन दैट कम्स फ्रॉम गॉड। समबडी से गॉड। आज आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मुझे देखना बंद कर दो। आप जो आवाज सुन रहे हो, अपने आंखें बंद करके सोचो कि यीशु आपसे बात कर रहा है, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। क्योंकि मैंने अगर तैयारी करनी होती तो मैं कुछ और तैयार करता। बोलो हे परमेश्वर, मुझसे बात कर, तेरा दास सुनता है। योर सर्वेंट हियर्स, आई वॉन्ट टू हियर। तेरी दासी सुनती है, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। मेरा हृदय समर्पित है, मेरा हृदय समर्पित है। आई एम रेडी टू ओबे, आई एम रेडी टू फॉलो यू लॉर्ड। मुझे विश्वास में बढ़ा। आज हमने प्रार्थना की टू ग्रो इन फेथ। व्हेन वी ग्रो इन फेथ, वी आर ग्रोइंग इन सरेंडर। सरेंडर, somebody say surrender, surrender. You know, hallelujah. ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Amen. Yes. You know, बाइबल कहते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास यानी सरेंडर। बोलो धर्मी जन सरेंडर से जीवित रहेगा, समर्पण से जीवित रहेगा। धर्मी जन परमेश्वर के अंदर बने रहो से जीवित रहेगा। आप परमेश्वर में बने रहोगे। विश्वास का अर्थ ही है कि परमेश्वर में बने हुए हो, उसमें पूरी तरह से सरेंडर्ड हो। मैं तो बैठ गया हूं, मैं तो गाड़ी में, जब आप किसी के साथ गाड़ी में जाते हैं, आप बैठ जाते हैं बस, फिर आप नहीं देखते हो कि ड्राइवर कैसे चला रहा है, आपने सरेंडर कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। बल्कि ड्राइवर का भी कहता है, पास्टर जी सो जाओ थोड़ी देर, मैं चला रहा हूं। ऐसा ही है, आप सो जाओ, आराम से रेस्ट कर लो, आंखें बंद कर लो। ऐसे आंखें बंद करके परमेश्वर के साथ सरेंडर कर जाओ। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर आपको कहां ले जाता है। मंजिल पे पहुंचा के उड़ जा बेटा, पहुंच गया, उड़ गए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किधर आ गए? परमेश्वर ने कहा जहां मैं तुझे लाना चाहता था वहां तुझे मैंने पहुंचा दिया है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। देखिए नूह ने, बोलो यीशु मसीह की, 120 साल तक आर्क बनाया। कितने साल? हम 1 घंटा 20 मिनट विश्वास नहीं कर सकते। 120 साल विश्वास में आर्क बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, बना रहा, वो बना रहा। सारे बोलो हालेलुया। बना वो बना रहा, आज्ञा में बना रहा, बना रहा। बोलो विश्वास में बना रहा। सारे बोलो विश्वास में बना रहा, हाँ आज्ञा में बना रहा। बारिश नहीं आई, सारे बोलो नहीं आई, पानी नहीं बरसा, बोलो बारिश नहीं आई, पानी नहीं बरसा, नदी नहीं थी, समंदर नहीं था, नदी नहीं थी, समंदर नहीं था, नाव बनाता रहा,
हाँ नया गाना बन गया, नाव बनाता रहा। ताली बजा के बोलो क्या, नाव बनाता रहा, हाँ नाव बनाता रहा। और ऊपर से बादल नहीं थे, गर्जन नहीं थी, बोलो बादल नहीं थे, गर्जन नहीं थी, लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो नाव बनाता रहा। क्या करता रहा, बोलो नाव बनाता रहा, आज्ञा में बना रहा, आज्ञा में बना रहा, आज्ञा में बना रहा। और खुद को देखूं ये मेरे ड्रामे, बोलो और खुद को देखूं ये मेरे ड्रामे, थोड़ी सी परीक्षा दिल डर जाए है, थोड़ी सी परीक्षा दिल डर जाए है, यीशु सिखा दे मुझे, हाँ यीशु सिखा दे मुझे, कि मैं यीशु में बना रहूं, हाँ यीशु में बना रहूं। हालेलुया, बोलो ताली बजा के धन्यवाद करो, आमीन। बोलो समर्पित इच्छा, नहीं सुना आपने, बोलो समर्पित इच्छा, इच्छा भी समर्पित है। हाय क्या क्या देना पड़ेगा प्रभु को, बोलो सब देना पड़ेगा, बोलो इच्छाएं भी। अब तो मैं प्रभु की इच्छा के बिना इच्छा भी नहीं कर सकता, इच्छा ऐसे कैसे होगा? मेरी डिजायर इज ऑल्सो कनेक्ट, इज इन लाइन विद गॉड, हाउ इज दैट? इससे भी यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे नाम से का मतलब है कि मेरी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, मतलब प्रेयर में भी समर्पण है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे पास सिर्फ सैमसंग फोन है, हे परमेश्वर मुझे आईफोन दे दे, आईफोन 16 आया वर्ल्ड में, मेरे को आईफोन 21 दे दे। प्रभु कह रही है मेरी इच्छा के सन, तू तेरे क्लेम क्या है? तेरे क्लेम ही गलत हैं। चर्च का टाइटल है आत्मा में प्रार्थना, और सब पैसे के लिए प्रेयर कर रहे हैं, दुनिया के लिए प्रेयर कर रहे हैं, गाड़ियों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सामान के लिए प्रेयर कर रहे हैं, दुनियावी चीजों के लिए भरे पड़े अंदर से, और प्रेयर आत्मा में प्रार्थना। एक आंख दिख रही कि आत्मा में नहीं हो एक्चुअली में, बोलो यीशु मसीह की। आत्मिक होने का मतलब हमने कुछ और ही लगा दिया, रबा शाकारा बा साकारा, ये आत्मिक है बस। और उसके बाद अपना लालच आ रहा, लालच आ रहा, लालच आ रहा, लालच आ रहा, दुनियादारी आ रही है। हमारा स्पिरिचुअल का अलाइनमेंट ही कुछ और है, क्योंकि हमको कुछ टेम्पलेट ही ऐसा दे दिया गया। आत्मिक का मतलब है आपने टंग्स में बोल दिया, आपने ये कर दिया, टच गो, हालेलुया, टच, थोड़ी उल्टी आ गई, थोड़ा पसीना आ गया, लो जी बड़े आत्मिक हो गए। ये आत्मिक नहीं है, ये रिलीजन है। बोलो ये क्या है? ये आत्मिक जो जन होता है वो आत्मिक होता है, उसकी इच्छाएं आत्मिक होती हैं, उसकी सोच आत्मिक होती है, उसकी डिजायर्स आत्मिक होती हैं, उसका जीवन आत्मिक होता है। वो यीशु के पीछे चलने वाला, क्रूस उठा के चलने वाला वो जन होता है जो आत्मा में जीना जानता है, जो अपना सब कुछ खो के यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए नहीं टंगे कि हम उसके क्लाइंट बन जाएं। परमेश्वर के आराधक बनो, ग्राहक मत। बोलो आराधक बनो, ग्राहक नहीं, कस्टमर नहीं, बिलीवर बनो। बोलो कस्टमर नहीं, बिलीवर, विश्वासी बनो। ताली बजाओ सारे जिंदगी फॉरएवर वाले, हालेलुया। ये पावरफुल मैसेज है। अपने बाइबल क्या कहती है? अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाओ। क्या करो? अपने
जीवित बलिदान अपनी इच्छाओं को भी बलिदान में चढ़ाओ, लेकिन ताकि परमेश्वर तुम्हें वो दे सके। और हो सकता है परमेश्वर तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारी सोच से बहुत परे है। हालेलुया। किसी चीज की आपको यही रिस्क लगता है ना कि अगर हमने अपनी डिजायर नहीं मांगी तो शायद हमें नहीं मिलेगा, तो हमें चाहिए। आप एक बार परमेश्वर के साथ रिस्क तो लेके देखो। हम तो उतना रिस्क भी नहीं लेते प्रभु से, सीधा ही हम 4 डायमंड मान के बैठे हुए हैं। 2025 में मुझे नेकलेस चाहिए डायमंड का फुल। बोलो यीशु मसीह की। हम प्रभु के साथ रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। प्यार क्या करेंगे? क्योंकि हमारी अपनी लिस्ट बहुत बड़ी है। बोलो हमारी। किसी दिन प्रभु की लिस्ट मांग के देखो, प्रभु तेरी लिस्ट क्या है? तेरी इच्छा पूरी हो। सारे बोलो तेरी इच्छा, बोलो तेरी इच्छा पूरी हो। आज समर्पित हो जाओ। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या हो जाओ? समर्पित देह। बोलो समर्पित देह। लिव इट। अपने आप को समर्पण कर दो प्रभु को, और आप देखोगे कि आपके जीवन में जो जो नीड्स हैं, आपके परिवार में जो जो जरूरतें हैं, आपके घर में जो सारी तकलीफें हैं, जब आप परमेश्वर में डूब जाओगे, आप पूरी तरह से उसकी आशीषों में भीग जाओगे। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना अपने घर में जाके, प्लीज। ठीक है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि पास्टर जी कह रहे हैं कि नहीं असी आप ना मंगिए, असी सिर्फ परमेश्वर दी गल्लां च मन्नी है, सिर्फ परमेश्वर के हिसाब नाल चलिए, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने घर में। किसके घरों में पानी का टब है ना? पानी का टब है, उसको भर दो और उसमें एक बार डूब जाओ। मतलब डूब मत जाना, पूरी तरह अपने आप को एक बार सिर के साथ अंदर कर देना। आप बाहर निकलोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सर से लेकर पांव तक भीगे हुए होगे। आप कहीं से भी सूखे हुए नहीं निकलोगे। ऐसे ही कभी प्रभु में डूब के देखो। किसमें? प्रभु में, उसकी मर्जी में, उसके वचन में। क्या बोला आपने? समर्पित हो जाओ। आपको ये रिस्क नहीं है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप परमेश्वर में डूबना सीख गए ना, जिस दिन आपने डूबने की कला, बोलो डूबने की कला, द आर्ट ऑफ डूबिंग, बोलो आर्ट ऑफ डूबना सीखो। डूब जाओ प्रभु में, और जो डूब जाएगा वो भीग जाएगा। बोलो जो ये बैप्टिज्म क्या लेते हैं? आपको पता है बैप्टिज्म क्या लेते हैं? क्या लेते हैं बैप्टिज्म? क्या लेते हैं? रीति है, रिवाज है? नहीं, बैप्टिज्म का मतलब है मैं प्रभु में डूबने जा रहा हूं। नहीं, समझ नहीं आया। बोलो बैप्टिज्म का मतलब क्या है? क्या जा रहा हूं मैं प्रभु में? जरा हाथ उठा के बोलो। ऐसा लग रहा है ये वचन में अगर दिल्ली बॉम्बे में दे रहा होता ना, शोर मचा रही होती जनता भी है। ये सारे बाबू टाइप के लोग हैं ना इन कनाडा में, सब क्लास है ना। हम लोग ताली वाली नहीं बजाते हैं, हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। बोलो यीशु मसीह की। चलो अपने अंदर पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? कितने लोग पकड़ रहे हैं? जो पकड़ रहे हैं आप तो ताली बजाओ, बोलो पकड़ रहे हैं। हालेलुया। कहां था मैं? डूबना सीखो। क्या करो? अब जब डूब जाओगे ना, बड़ा अच्छा पॉइंट था, शायद जहन में प्रभु बाद में लाएंगे, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि जब हम डूबते हैं, जब हम परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं, जब हम उसके अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हमें अपने जीवन का अर्थ मिलता है, हम अपने जीवन का
पर्पस पता चलता है। क्योंकि डूबने के बिना आप बैप्टिज्म, सारे बोलो, फिर से बोलो बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब ही है कि प्रभु में डूब जाना। इनफैक्ट बैप्टिज्म हमारा एक फ्यूनरल है। क्या है? कि मैं अपने पुराने जीवन के लिए डेड हूं। क्या हूं? अपने पुराने जीवन के लिए। अब से मैं प्रभु के अंदर जीवित हूं। अब जो मैं नया बाहर निकला हूं, अब मैं वो नहीं। सारे बोलो, अब मैं वो नहीं। मतलब अब मैं पूरी तरह से झुक गया हूं। दुनिया कहती झुकेगा नहीं, प्रभु कहता है झुकेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, डूबेगा नहीं तो बचेगा नहीं, मरेगा नहीं तो जीवित नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा तो सफल नहीं होगा। जब तक प्रभु के अंदर पूरी तरह से खो नहीं जाएगा, तेरा वो काम जो मैंने रखा है वो तभी तक होगा जब तू डूबेगा। डूबना अच्छा है। बोलो सारे बोलो, डूबना अच्छा है। जरा अपने पड़ोसी बोलो, डूबना अच्छा है। बोलो, डूबना, क्योंकि मेरे डूबने से मुझे नया जीवन मिलता है, मुझे सफलता मिलती है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आ जाए सारी टीम ऊपर आ जाए। आमीन। तो आज हम अपने मनों को समर्पित करेंगे परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के साम आएंगे। एब्सोल्यूट। एक मैं आपको बात बताऊं, सब खड़े हो जाएं अपने अपने पैरों पे। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताऊं, सरेंडर, सारे बोलो सरेंडर इज नॉट वेरी पावरफुल। जो मैं बात कर रहा हूं बड़ी पावरफुल है, ध्यान से सुनना। मेरे साथ रिपीट बोलो, सरेंडर इज नॉट द एंड ऑफ योर फ्रीडम। सुन रहे हो? बोलो, सरेंडर इज नॉट द एंड ऑफ माई फ्रीडम, इट इज द बिगिनिंग ऑफ माई फ्रूटफुलनेस। बोलो, सरेंडर, समर्पण मेरी स्वतंत्रता का अंत नहीं है, मेरे फलवंत होने की शुरुआत है, मेरे फलवंत होने का आरंभ है। क्योंकि जब तक बीज जमीन में गाड़ा ना जाए, बोया ना जाए, वो फल नहीं ला सकता। आप गारंटी से बीज को अगर अपने घर में टेबल के ऊपर रखोगे, वो उगने वाला नहीं है। उसको बोना जरूरी है। हमें भी अपने आप को, स्वयं को परमेश्वर के अंदर बोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। हमें उसके अंदर खोना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के अंदर छुपना पड़ेगा। फिर जब उसके अंदर डूब जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज एक मां के गर्भ के अंदर 9 महीने डूबा रहता है और वहां पे वो उगता है। आप उस स्पर्म को अगर बाहर रखोगे तो वो बच्चा नहीं बन सकता, उसको डूबना होगा वहां पे जहां पर उसको होना चाहिए। हमें भी अपने परमेश्वर के गर्भ के अंदर, परमेश्वर के उस आश्रय में, उस सीक्रेट प्लेस में जाना पड़ेगा। वहां से हम ग्रो होकर निकलेंगे। फिर जो हम बनेंगे, हम बरकत के, आशीष के, फिर हम जिंदा हो जाएंगे और आशीष को कैरी करने वाले होंगे।